अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाय, वेलकम टू द न्यू वीडियो। दिस इज़ मी अब्दुल बासित। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ईमार के सेल सेंटर ऑफिस में। हमारे इंडियन पाकिस्तानी वो इन्वेस्टर्स जो यहाँ पर दुबई में इन्वेस्ट करते हैं, ईमार के साथ करते हैं या कोई करना भी चाह रहे हैं, उनको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूँ। और चूँकि ज़ाहिर है ये वीडियो उर्दू और हिंदी में है, तो बहुत सारी वो चीज़ें जो आप समझना चाहते हैं प्रॉपर्ली मैं समझाने की कोशिश करूँगा हमारी लैंग्वेज में। बहरहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस वक्त दुबई हिल्स स्टेट में। ये जो सेल सेंटर है इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है ईमार की। अगर मैं पहले की बात करूँ तो 10 साल पहले लोग सोचते थे कि दुबई हिल्स स्टेट कौन आएगा, क्योंकि वो उस वक्त का जो सेंटर ऑफ दुबई था वो ये वाला पार्ट था, डेरा की तरफ, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। उस वक्त इतनी कनेक्टिविटीज़ नहीं थी जो आज कनेक्टिविटीज़ हैं। कनेक्टिविटीज़ बढ़ती चली गई, प्राइजेस अप होते चले गए, और आज वो जो इन्वेस्टर 10 साल पहले सोचता था और वो सोचता रह गया, उसने कहीं पैसा लगाया, किसी ने पाकिस्तान में लगाया, किसी ने इंडिया में लगाया, तो आज उसके लिए ये बड़ी एग्जांपल है कि प्राइजेस ऑलरेडी अप हो चुके हैं, लोग रेंटल यहाँ से कमा रहे हैं, और एक प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी लेस नहीं की बल्कि एक प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टीज़ बनाते चले गए, यानी मिलियंस से बिलियंस की तरफ होते चले गए। कोई मसला नहीं, दुबई इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये वक्त ख़त्म नहीं हुआ आपके लिए, अभी भी वक्त है कि अभी भी आप सोच रहे हैं तो फिर सोचते ही रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डिसीजन लेना, तो अब आपको डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपके साथ अपॉर्चुनिटी को शेयर करने जा रहा हूँ। दुबई की डिफरेंट कम्युनिटीज़ के मॉडल पे भी शेयर करूँगा, बट थोड़ा सा आज मैं आपको ये गाइड करता हूँ कि ये जो पूरा सिटी है इस वक्त दुबई का, मेरे सामने मैप है, वो किस तरह जा रहा है और किस तरह आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है। राइट, वी आर हियर एट द दुबई हिल स्टेट, यहाँ सेल सेंटर में खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, अगर आप कनेक्ट करते हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तो दुबई यानी साउथ की तरफ मूव होता चला गया और कम्युनिटीज़ बनती चली गई। मोर देन 200 डेवलपर्स यहाँ पर डेवलप करते गए। इटसेल्फ ईमार की बात करें तो बहुत सारी जो है वो कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो लोगों के लिए मिसाल है। बुर्ज खलीफा का नाम लेते हैं तो ईमार याद आता है, ईमार का नाम लेते हैं तो बुर्ज खलीफा ज़बान पे आ जाता है। बहरहाल अब हमारे दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक वो होता है कि जो प्रॉपर्टी रेडी प्रॉपर्टी लेके अच्छे रेंटल कमाना चाहता है, तो उसके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी वो इस तरफ बिजनेस बे, डाउनटाउन इस तरफ है, दुबई हिल स्टेट की तरफ है, टाउन हाउस और विलास की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये जो कम्युनिटीज़ हैं, दी ओएसीज, अरबी रेंचेस 1, 2, 3 इस तरह के, उनके लिए बड़ी अच्छी जगह है। लेकिन ज़ाहिर है कि प्राइजेस ऑलरेडी हाई हैं, जिसकी वजह से आप रेंटल अच्छा कमा सकते हैं और रेडी प्रॉपर्टी लेंगे अगर शिफ्ट होना चाहते हैं तो दीज आर द गुड कम्युनिटीज़, गुड ऑप्शंस फॉर यू। आप चाहते हैं कि कैपिटल एप्रिसिएशन कमाएं, आता हूँ मैं उसके ऊपर भी। यहाँ पर आते हैं तो आपको तकरीबन प्रॉपर्टीज़ 2300 पर स्क्वायर फीट से लेते हुए आपको तकरीबन 4000 पर स्क्वायर फीट तक तकरीबन आपकी प्राइसेस पहुँचेंगे, जो कि आप रेडी प्रॉपर्टी ले लेंगे। बट आप चाहते हैं कि यार मैं इंस्टॉलमेंट भी भरूं और 3, 4, 5 साल के बाद मुझे प्रॉपर्टी हैंड ओवर हो जाए, जिसमें मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिले और हैंड ओवर के बाद मैं अच्छा रेंटल रिटर्न भी कमा सकूं, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मैं आज आपसे डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। सो कम टू द पॉइंट, मैं आपको पहले जो रिकमेंड करूँगा, अगर आप अपार्टमेंट की शौकीन हैं और चाहते हैं कि सी की तरफ जाएँ, सो दिस इज़ द क्रीक हार्बर, इस तरफ जाएँ। सो दिस इज़ द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु वांटेड टू इन्वेस्ट इन अपार्टमेंट और बिल्डिंग। राइट, अभी रिसेंटली द पैलेस बिल्डिंग आई थी, फॉरन सोल्ड हो गए ओवरनाइट। अब आप आ जाएँ जहाँ आप टाउन हाउस और विलास की तरफ सोचते हैं, चाहते हैं कि आपकी फैमिली बड़ी अच्छे पुरसुकून माहौल में रहे, तो आई वुड बी हाईली रिकमेंड टू दिस पॉइंट। यहाँ पर यह है दी वैली कम्युनिटी। दी वैली फ़ेज़ 1 जो है वो मुकम्मल तौर पे लॉन्च हो चुका। अब दी वैली फ़ेज़ 2 ये वाला पार्ट लॉन्च हुआ है। दी वैली फ़ेज़ 1 तकरीबन 2.1 मिलियन स्क्वायर मीटर की थोड़ी टोटल जगह है, यानी लैंड है। और पीछे चले जाए दी वैली फ़ेज़ 2 तो तकरीबन इसका जो स्प्रेड ओवर एरिया है वो 2.05 मिलियन स्क्वायर मीटर का एरिया है। बहरहाल यहाँ तकरीबन 9 क्लस्टर कुछ लॉन्च हुए, टाउन हाउस, सेमी डिटैच्ड विलास और विलास के। अब आ जाए इस तरफ तो यहाँ पर फ़ेज़ 2 लॉन्च हुआ है। अभी इस वक्त जो है वो विला जो है अभी वो फुली फोकस्ड है लोग यहाँ पर लेने के लिए, क्योंकि इसका कवर्ड एरिया भी अच्छा है, पर स्क्वायर फीट रेट भी बहुत ज़बरदस्त है। तो लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटी, जो अट्रैक्शन है वो यहाँ पर है, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी है। कनेक्टिविटी दुबई अल इन रोड, ये आपको 25 मिनट में बुर्ज खलीफा तक पहुँचा देगी, ईजी कनेक्टिविटी। राइट, यहाँ से आप चले जाएँ तो आप अगर जबल अली फ्री जोन की तरफ जाना चाहते हैं तो आपकी ये कनेक्टिविटी बड़ी तेज़ी से है, क्योंकि रोड्स यहाँ पर बन चुके हैं। दुबई अल इन रोड पहले 3 ट्रैक ईस्ट लेन पे थे, अब 6 ट्रैक जो है वो ईस्ट लेन पे हो गए और कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी हो गई। 6 आपके जो है वो इंटरचेंज यहाँ पर निकल रहे हैं। अब नए डेवलपर्स आ रहे हैं और बड़े ब्रांडेड डेवलपर्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस और हाई होंगी। जो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से सोच रहा है उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। एक एग्जांपल दे दूं, ईडन फर्स्ट क्लस्टर लॉन्च हुआ था तकरीबन 3.5 साल पहले जब ये कम्युनिटी लॉन्च हुई थी, तो ईडन
ईमार ने लॉन्च किया था पहला क्लस्टर, और दिसंबर 2023 में जो है वो हैंड ओवर हो चुका। इसकी जो ओपनिंग प्राइस थी वो 1.2 मिलियन की थी और आज 2.6 मिलियन में ट्रेड हो रहा है। आ जाएँ आप दूसरी तरफ, ठीक है। अगर आप और आगे जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार मैं अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाऊं क्योंकि दुबई टूवर्ड साउथ मूव हो रहा है, तो आपके लिए ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है दुबई साउथ में ईमार साउथ। ये कम्युनिटी बिल्कुल बराबर में है अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी 5 टाइम बिगर दैन दुबई एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट। अब बताएं, इतना बड़ा एयरपोर्ट होगा, कितने विजिटर्स आएंगे, कितनी फैमिलीज़ आएंगी, लोगों का कितना हुजूम होगा। इस वक्त 3.6 मिलियन की आबादी है दुबई की। 2040 का जो विज़न है इस आबादी को डबल करना है। सो दैट मीन बिज़नेस बढ़ेंगे, लोग विजिटर्स बढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ महंगी होती चली जाएंगी। तो जो अभी अपॉर्चुनिटी को अवेल करेगा, डेफिनेटली जो यहाँ पर प्रॉपर्टी को छोड़ चुका वो वहाँ रिग्रेट नहीं करेगा कि मैंने वहाँ क्यों छोड़ा। क्योंकि आज अगर यहाँ पर आपको 2500, 2800, 2400 इस प्राइजेज़ में आपको पर स्क्वायर फीट पे प्रॉपर्टी मिलती है, तो दुबई ईमार साउथ जो है वो मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर आपको 950 से लेकर 1100-1200 में आपको दुबई साउथ की तरफ आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, सो यू हैव टू अवेल दीज अपॉर्चुनिटीज़। ईमार साउथ में अभी विलास भी है, टाउन हाउस भी है। 40% तकरीबन यहाँ पर जो है वो कम्युनिटी को शेप दे दिया गया है। वहाँ पर जो है वो टाउन हाउस भी तैयार हो चुके हैं। पीपल और लिविंग ओवर हियर, अपार्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो अवेल करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये वो वाले पार्ट्स हैं जहाँ इन्वेस्ट करने के बाद मैं नहीं समझता कि आप 5 साल के बाद कहें कि यार इतना एप्रिसिएशन नहीं मिला, रेंटल नहीं मिल रहा। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, स्पेशली वो पाकिस्तानी और इंडियंस लोग जो इधर उधर इन्वेस्ट करने के बाद करेंसी की डीवैल्यूएशन की वजह से डिस्टर्ब होते हैं, या वो लोग जो टैक्सेस की वजह से परेशान होते हैं। या कोई टेंशन ही नहीं है, प्रॉपर्टी लें, ईजी, सब चीज़ें, सब ट्रांसपेरेंसी है। दुबई लैंड डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे देखें, सब ट्रांसपेरेंसी आपको पता चलेगा कि किस तरह ट्रांजिशन हो रही है, कितना एप्रिसिएशन मिल रहा है, कितना रेंटल ये मिल रहा है। बहरहाल इन तमाम चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि इफ़ यू आर स्टिल थिंकिंग टू इन्वेस्ट हियर, आई एम हियर टू असिस्ट यू। कोई भी आपने चीज़ पूछनी हो, ईमार की कम्युनिटी हो, इवन कि कहीं और डेवलपर, बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद मोर देन 100 डेवलपर्स। सो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं दुबई में, मैं बिल्कुल हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। किसी भी किस्म का सवाल आपका होता है, मैं आपको जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। स्पेशली ईमार के हवाले से मैं बहुत जो है वो विलिंग और ख्वाहिश करता हूँ कि मेरे साथ मेरा जो व्यूअर है वो ईमार में ज़रूर इन्वेस्ट करे। बट आपका बजट लो है, कोई मसला नहीं है, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन है और मैं आपके साथ बिल्कुल हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।